Hello students, this is the second part of class 11th chemistry chapter structure of atom. इससे पिछले वाले पार्ट में हमने जो है एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया था। दो मॉडल बताए थे हमने आपको, एक तो थॉमसन का मॉडल था और एक रदरफोर्ड मॉडल था। तो उससे आगे के टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो है स्टार्ट में जो पहला आता था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो या जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर मींस एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम means it is equal to number of electrons or number of protons. ठीक है, it is denoted by Z. It is denoted by Z. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं जैसे ये मान लीजिए कि 8O16, ठीक है ना, तो ये वाला जो नंबर है इसका आप लिखोगे एटॉमिक नंबर 8 है। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 ही हैं। ठीक, तो ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। दूसरा इसके अलावा आता है नंबर एटॉमिक मास। इसे रब करता हूं। दूसरा हमारे पास में एटॉमिक मास और मास नंबर। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ नंबर प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू द एटम। इट इज डिनोटेड बाय ए। इट इज डिनोटेड बाय ए। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हमने भी दिया 8O16, ठीक है ना, तो इसमें जो इसका एटॉमिक मास या मास नंबर है वो आपका मास नंबर है 16। और इसका मतलब 16 का मतलब हो गया कि हमारे पास में 16 इसका एटॉमिक मास है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर जो है वो है 8। क्लियर है? तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो अगर हमें किसी के न्यूट्रॉन्स निकालने तो आप सीधे निकाल सकते हो या और करके, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है। अब जैसे मास नंबर हमें दे रखा है 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें जो है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ये दे रखे हैं आपको 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकाल सकते हो। तो यहां से आप ये लिख दोगे 16 माइनस 8, ये आपको हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपका हो जाएगा 8 इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। उसके अलावा इसे किस तरह से सिंबल से यूज कर सकते हैं, इसे रब कर रहा हूं मैं, देखें। जो आपके इनका सिंबल होता है
वो इस तरह से लिखा जाता है ZXA, यानी कि भी किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा वो यहाँ होगा, उसमें Z एटॉमिक नंबर होगा और A उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे आप ये लिख सकते हो कि 11 Na23, 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 23 इसका एटॉमिक मास है, सोडियम इसका सिंबल है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने तो आप 23 में से 11 माइनस कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ और हैं, इसे नोट कर लें पहले। उसके बाद आते हैं आपके आइसोटोप्स। एक तो आपके आते हैं आइसोटोप्स, एक आपके आते हैं आइसोबार्स, एक आपके आते हैं आइसोटोन्स, और एक और होते हैं उन्हें बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स करके, आइसो इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए। तो सबसे पहले आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं। आइसोटोप्स होते क्या हैं? दोज एलिमेंट्स, जरा मार्कर बदल लें। Those elements which have same atomic number but different mass number are called आइसोटोप्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास में है 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है 111, लेकिन इनके एटॉमिक मास जो हैं वो 1, 2, 3 अलग अलग हैं। तो इस तरह की स्पीशीज को या इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। उसके बाद सेकंड देखते हैं आपके आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट्स which have same atomic mass but different atomic number are called isobars। फॉर एग्जाम्पल, अब आइसोबार के लिए देखें, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास तो सेम हो लेकिन उनके एटॉमिक नंबर क्या हो? अलग अलग हो, ठीक। जैसे एक तो आपका आता है ऑर्गन, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है, जरा अभी बताता हूँ ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। हाँ, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर है आपका 18, ठीक है ना। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18। एक आपका ऑर्गन आता है, दूसरा आपका था पोटेशियम और तीसरा आपका था कैल्शियम। पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, और सभी के जो एटॉमिक मास हैं वो कितने आते हैं? 40, 40 और 40। तो इन सभी के एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है पर सभी के एटॉमिक मास जो है वो सेम है, तो इसीलिए से हम आइसोबार्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है इसे देख लें। यानी कि दोज एलिमेंट्स which have same number of electrons, same number of electrons are called isotope,
टोन्स। फॉर एग्जाम्पल, तो यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो उसे हम बोलते हैं आइसोटोन्स। एक आइसोटोन्स के भी कई एग्जांपल हैं, जैसे कैल्शियम सॉरी कार्बन, आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 12, उसके बाद में नाइट्रोजन 7 और 13 और ऑक्सीजन होता है 8 और ये 16। तो अगर आप इन सभी के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन यानी कि 12 माइनस 6, उसके बाद में अगर नाइट्रोजन का देखते हो तो 7 माइनस 13 6, और ऑक्सीजन का देखते हो तो 13 माइनस 7, और ये जाएगा 16 माइनस 8, ये भी 6। तो सभी के न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए हम इसे आइसोटोन्स बोलते हैं। और एक लास्ट आपका आता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। दोज एलिमेंट्स which have same number of electrons are called iso इलेक्ट्रॉन स्पेसीज भी बोल सकते हो इसे, ठीक है ना। तो जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन पे डबल नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये आपका सोडियम पॉजिटिव, ठीक, और ऑक्सीजन से पहले कौन सा था? ऑक्सीजन आपका 8वें नंबर पे, सोडियम आपका 11वें नंबर पे, और सोडियम के बाद में अगर डाल दे मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव। तो देखो भाई, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका है एटॉमिक नंबर 11 और इसका है 12, लेकिन इसे 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा मिले हुए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके हैं 8 + 2 10। अगर सोडियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तभी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो 10। उसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका 12, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10। तो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉन्स स्पीशीज हैं, नोट करें इसे।